नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार संयम बरत रही है, लेकिन किसी को भी अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आंदोलन में मुट्ठी भर लोग ही बैठे हैं और सरकार उनसे टकराव नहीं चाहती है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल के मुताबिक कई घटनाओं ने किसान आंदोलन की पवित्रता को खत्म किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आंदोलन की वजह से किसान शब्द की पवित्रता खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीतिक फायदे को देखते हुए कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। वो पकड़ के बैठे हैं, जिद नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है। तो कल भी 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आए कि नहीं बिल वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उस प्रकार का लाभ नहीं है। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छीटाकसी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं है। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन हम संयम इसलिए बरतते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए। और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी, जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे। जी, आज की इस चर्चा में हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से और उदयवीर सिंह राणा हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं और अभिमन्यु कोहाड़ साहब हमारे साथ आंदोलनकारी नेता रहेंगे। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। स्वागत है आपका। सीधा सा एक सवाल ये है साहब, आंदोलन अपवित्र भी हो गया, किसान शब्द भी अपवित्र हो गया। एक वक्त था जब आप ही की सरकार ने कहा था कि ये पवित्र आंदोलन है और इसको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा पूरे मसले को। इस वादे को और बात को रखते हुए इस बात को पवित्रता के लिए 11 दौर की बैठक की है जी। और उस 11 दौर की बैठक के बाद जब ये लगा कि अब इस आंदोलन के लिए जितनी बातचीत आवश्यक थी उतनी हुई, और उधर से जब ये ध्यान में आया गया कि आंदोलन के स्थान के ऊपर घट रही घटनाओं से हर कोई नेता अपना पल्ला झाड़ रहा है और वहाँ जो सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त और उनके दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके खिलाफ वातावरण बना। तो मनोहर लाल जी ने बड़े अदब से और सम्मान पूर्वक कि अपने लोग हैं, इसलिए अब इस पवित्र शब्द की पवित्रता को कायम रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये मान लिया कि कुछ ही लोगों का विरोध है, कुछ ही लोग जो है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पे हैं, इसलिए बातचीत करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनको इनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए तो बढ़िया है, और फिर इस तरह के आरोप भी लगाए जाए? नहीं, आरोप आप इसको आरोप कहेंगे कि तथ्यों से जुड़ी घटनाएं हैं। 2-3 महिलाओं का शोषण का, बलात्कार का, उनके अपहरण का मामला आया है, यही व्यक्तियों को जिंदा जलाने का मामला आया है। इनको आप कैसे कहेंगे कि ये जो है आरोप लगाएंगे? आरोप नहीं, हमारे आरोप नहीं, ये मीडिया कवरेज है स्थानीय लोगों के द्वारा। नहीं, ये तो संगठनों का जो आंदोलन में शामिल आंदोलनकारी लोग हैं उनका कहना है कि सरकार इस तरह के आरोप लगा रही है ताकि आंदोलन बदनाम हो सके। देखिए, आंदोलन बदनाम हो इसके लिए जिम्मेवारी किसान आंदोलन की है, किसान नेताओं की है कि अपने यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं
उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी उनकी है। अभिमन्यु कोहाड़ साहब इसलिए आंदोलनकारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु कोहाड़ साहब, सीधा सा सवाल है, किसान शब्द की पवित्रता, आंदोलन की पवित्रता, जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में आई हैं सामने, उसके बाद साफ साफ कहना है कि वो खत्म हुई है। अगर यही इसी तरह चलता रहा तो लोगों का विश्वास भी उठेगा आपके ऊपर से। देखिए आदरणीय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को तो पवित्रता की बात नहीं करनी चाहिए। जब 26 नवंबर को किसान आ रहे थे तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ही सरकार के आदेश पे सड़कें खोदी गई थी, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और उसके बाद भी तमाम ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई जिसमें हमारी माताओं बहनों के सर फोड़ दिए गए। किसी के माथे पे आंसू गैस का गोला लगा तो किसी के पैर पे आंसू गैस का गोला लगा। ये इन्हीं की सरकार के नेता कृषि मंत्री ने कहा था शहीद किसानों के ऊपर कि वो हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो इन लोगों को पवित्रता की बात नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है, आपने कहा कि कुछ घटनाएं हुई, मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में एक घटना के बारे में बता देता हूं। पहले एक मसला आया एक महिला का, बंगाल की महिला का। उस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वयं पीड़िता लड़की के पिता को बुलाया, उनसे बात की और उनको कहा कि भाई जो भी आप कार्रवाई करना चाहें हम खुल के आपके साथ हैं, आप तय कीजिए, इसमें पूरा मोर्चा आपके साथ है। उसमें हमने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अपनी सारी चीजें रखी। उसके बाद ये टिकरी बॉर्डर पे एक ये मसला आया जिसमें एक व्यक्ति ने, प्रथम दृष्टि में ये लग रहा है एक व्यक्ति ने खुद उसमें आत्महत्या कर ली। तो हमने, हमारे डेलीगेशन ने एसपी झज्जर से मुलाकात की, वहां पे कहा कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जो पेट्रोल पंप की है। तो हमें बताया गया कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे खराब हो रखे थे। हमने कहा आप इसमें निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जांच कीजिए, आप सबूत दिखाइए, और यदि हमारे में से कोई व्यक्ति, आंदोलन से कोई भी संबंधित व्यक्ति दोषी है तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रशासन कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। तो मेरा ये कहना आदरणीय है कि ये एक तरीके से अलग अलग हथकंडे अपना के हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं अभिमन्यु कोहाड़ साहब? आपका आप एक छोटे से बात का जवाब दे दीजिए। आपका आंदोलन 26 नवंबर को जब दिल्ली की सीमाओं पर आके रुका था या शुरू हुआ था, उस वक्त आपको केंद्र के 3 कानूनों से मतलब था सिर्फ कि ये 3 कानूनों में संशोधन हो या इनको वापस लिया जाए, एमएसपी पे कानून बने। उसके बाद आपकी 11 दौर की बातचीत हुई। जब आपको केंद्र ने पूछना बंद कर दिया तो आप लोग दिल्ली की सीमाओं से वापस हरियाणा में आने लग गए, आप नेताओं का घेराव करने लग गए। हरियाणा में यह घेराव हुआ, उत्तर प्रदेश के किसान भी, राजस्थान के किसान भी, पंजाब के किसान भी, सब दिल्ली की सीमाओं से उठ के अपने अपने प्रदेशों में नहीं गए। इसका मतलब एक स्ट्रेटेजिकल आपने एक हरियाणा को घेरने की कोशिश की। आप हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जब सुनवाई नहीं होती है तो आप वापस हरियाणा में आने लग जाते हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना साहब? देखिए इसमें ऐसा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से इस बात का ऐलान कर रखा है कि बीजेपी, जेजेपी और उसके अन्य सहयोगी पार्टियों के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जाएगा। ये जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कार्यक्रम के विरोध हो रहे हैं, ये पंजाब में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं। आपका आंदोलन 3 कानूनों के खिलाफ है या अन्य मुद्दों को लेकर भी है? आज चडूनी साहब पहुंचे हुए थे जो है फरीदाबाद। देखिए ऐसा है, ये 3 काले कानून किसने बनाए हैं? ये 3 काले कानून तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने ही संसद में बैठ के बनाए हैं। अरे सर, फरीदाबाद में एक कॉलोनी को ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है अरावली वन सीमा में वो गांव बसा रखा है, कुछ हजार घर हैं वहां पे, उसको गिराया जाए और जो लोग वहां रहते हैं उनको कहीं और स्थापित किया जाए। तो इसमें चडूनी साहब का क्या लेना देना है? देखिए इसमें तो वो स्वयं इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। कोई संयुक्त किसान मोर्चा, कोई साझा कार्यक्रम दिया गया हो, उस पे कोई एक्शन हुआ हो संयुक्त किसान मोर्चा का, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं। उस विषय पे वो स्वयं कोई 370 की बात आती है जब व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है, कोई व्यक्ति कहीं पहुंच जाता है तब व्यक्तिगत दौरा हो जाता है। मैं आनंद बियानी साहब आपके पास आता हूं। आज आरोप आपके ऊपर सीधा सीधा, अब तक तो जो है गोलमटोल तरीके से लगता था, आज सीधा लगा है कि पंजाब में जो है चुनाव सिर पर है, कांग्रेस पूरी तरह इसको जो है पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को, और पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश कर रही है। सीधा आरोप आपके ऊपर है। प्रदीप जी,
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर, उनको शक है क्या कि हम कोई धार्मिक पार्टी है? बिल्कुल हम राजनीतिक पार्टी है। अगर वो कहते हैं राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी और देश किसानों के या आंदोलनकारियों के कंधे पे बंदूक रखी जाएगी साहब? आप सुने, आप सुने, आप खाली वकालत ना करें, आप एंकर के रूप में सुनने की कोशिश करें। तो एक तो मुख्यमंत्री अपने दिमाग से ये निकाल दे, कई बार सोते हुए सपने में कोई पत्रकार प्रश्न पूछ लेता है तो तुमको कोई सरकार पे कोई क्वेश्चन कोई व्यक्ति कर देता है तो उसको तो मुख्यमंत्री आज आपको कांग्रेस अंग अंग में नजर आने लगी, एक व्यक्ति में नजर आने लगी। ये अच्छी बात है कि आप कांग्रेस से। दूसरी बात, जब तक किसानों की है, आप मेरे को एक बात बता दें, क्या किसानों का आंदोलन या उनकी मांगे गलत है? आप ही बता दें। अगर उनकी मांगे गलत तो आप भी क्यों उनका विरोध करें? जब उनकी मांगे जायज है, ये 3 काले सरकार से केंद्र सरकार ने तो लगाए, ये मतलब एकदम से उनके ऊपर ठोकने वाली बात है। 12,000 अरब पर हमारे पूरे देश की पूरा व्यापार व्यवस्था है, जिसपे आज पूरे विश्व के पूंजीपतियों की निगाह थी। उस पूंजीपतियों के हक में मोदी जी ने एपीएमसी एक्ट खत्म किया। वो किया तो पहले पूंजीपतियों को अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाके लाइसेंस लेने पड़ते थे फसल खरीदने। आज वो एक्ट उसकी फसल खरीद सकते हैं। वो अपनी जमाखोरी के लिए फसल को जमा कर सकते हैं, जबकि जमाखोरी से सभी को पता है कि ब्लैक मार्केट में बढ़ी। इस काले कानून लागू करके, और आज अगर खट्टर साहब या मोदी ये बात कहे कि किसान गलत है, पहले आप अपने अंतरात्मा में जाके देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आनंद बिहारी साहब, कल भी आंदोलन को लेके हम लोगों ने चर्चा की थी, बहस की थी, और कल भी आंदोलनकारी किसान नेताओं का यही कहना था कि ना कांग्रेस ने और ना भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बारे में कभी सोचा है। आप कहते हम किसानों का पूरी तरह समर्थन करते, किसान कहते कांग्रेस तो हमारे साथ आ ही नहीं सकती, कांग्रेस का ने तो कभी किसानों को लेके सोचा ही नहीं है। ये आज भी अभिमन्यु कुहाड़ साहब बैठे, साहब ये आपका समर्थन करते हैं, आप बता दीजिए इनको कांग्रेस ने आपके लिए कितना क्या कुछ किया है? देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, पिछले 73 साल का इतिहास उठा के देख लें, हर पार्टी ने किसानों को ठगने, किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अगर हम 2-3 मेन नेताओं को छोड़ दें, लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दें, चौधरी चरण सिंह जी को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो भी तमाम सरकारें रही, जिसको मौका मिला उसने किसानों को ठगा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, किसी ने कम ठगा है तो किसी ने ज्यादा ठगा है, फर्क सिर्फ इतना है। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक कांग्रेस वालों की सरकार थी, इन्होंने भी लागू नहीं किया। 2014 से पहले मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारी सरकार आई तो हम पहले कलम से करेंगे। इन्होंने तो उसको पूरा खत्म ही कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि इस रिपोर्ट को हम लागू ही नहीं कर सकते। तो कोई किसानों को लूटने के नाम पे इनमें कोई नहीं, C2 प्लस 50% को मना किया था, C2 प्लस 50% को मना किया था, पूरी रिपोर्ट को तो नहीं मना किया था उन्होंने। नहीं, मुझे आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरा निवेदन, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए भाई। मैं ये हजारीबाग की सभा का प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा के देखिए, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कि C2 प्लस 50 के अनुसार एमएसपी देंगे, खाद का खर्चा नहीं। उसके बाद तो 2015 में एफिडेविट दे चुके हैं कि हम नहीं दे सकते। उसके बाद तो 2015 में कह रहा हूं जी, कि 2014 में इन्होंने C2 प्लस 50 की बात की थी लोकसभा चुनाव से पहले, जो बाद में मुकर गए उस बात से। उदयवीर जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने तो इस्तीफा भी दे दिया और जो है लगातार समर्थन भी करती रही है, लेकिन आंदोलन तो बताया जा रहा है कि जो है वो अपवित्र है। किसान शब्द को भी, पवित्र शब्द को भी अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो ऐसे मुद्दे जन के सामने आप लेके आते हो, ये उसकी सच्चाई पता चलती है। देखिए, मैं शुरू करना चाहूंगा आज की सीएम साहब की मीटिंग की वो जो 3 क्लिप हैं जो आपने टीवी पे दिखाई। पहली क्लिप थी जिसमें सीएम साहब कह रहे हैं कि किसान एक बहुत पवित्र शब्द है। यहाँ पे सीएम साहब एक दोहरी राजनीति को दर्शाते हैं। उन्होंने एक किसान को पवित्र शब्द भी बताया है, उसके साथ साथ किसानों को कई किसान को जिद्दी भी बताया है, किसान को हत्यारा भी बताया है, किसान को बहन बेटी का इज्जत लूटने वाला भी बताया है और जबरन रास्ता रोकने वाला भी बताया है। मैं इस चीज का, इस सीएम साहब की दोहरी राजनीति का खंडन करना चाहूंगा कि वह एक तरफ तो पवित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ इन सब शब्दों का
इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो सीएम साहब ने कहा था कि ये क्लिप में कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये अब कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, ये तो चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। मैं ये याद दिला देना चाहूंगा, सरकार ने ही किसानों को आग्रह किया था कोविड के समय पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों। दूसरी बात, ये सब किसान ही हैं, तभी जो फसल का टाइम आया ये सब अपने घर चले गए और किसान सरकार की बात मानते हुए कोविड जब पीक पे था अपने घर चला गया। पर आज आपने देखा होगा जींद में, कैथल में, रोहतक में खाप पंचायतें हुई हैं जिन्होंने कहा है कि हम अब सब किसान फ्री हो चुका है, गेहूं जीरी लग चुकी है, अब वह आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सरकार का जो ये सरकार झूठी और जुमलेबाज है, सरकार झूठी और जुमलेबाज है। किसानों के बारे में सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम SYL के बारे में बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार जो SYL का लिंक है दादूपुर नलवी उसे कैंसिल कर देती है और किसानों के ऊपर 15% के हिसाब से पैसा वापसी करने के लिए दबाव बना रही है। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं यहाँ उठाना चाहूंगा। आज महंगाई दर चरम सीमा पे है। मैं आता हूँ आपके पास, महंगाई पे करेंगे बात। सत्यव्रत जी, एक सीधा सा सवाल है, आज मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि जिद छोड़े किसान, जो जिद पे अड़े हुए, 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग बंद करे। यही बात जो है केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से भी कल भी कही गई, उससे पहले भी कही गई कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा आप आइए बातचीत कीजिए। इसका मतलब यह है कि किसान एक चीज पे अड़े हुए, आप एक चीज पे अड़े हुए, मतलब रास्ता बंद। अब बातचीत 22 जनवरी के बाद अब बातचीत आगे होने की संभावना नहीं है, क्या ऐसा मान लिया जाए? पहले दौर की मीटिंग शुरू हुई तो मुद्दे 3 थे जी, और 3 मुद्दों में 2 मुद्दों पर सरकार ने सहमति दी, उनको मान लिया जी। मुद्दा तीसरा कृषि कानून का था, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिद पर हम हैं या वो हैं। जिद जब आए थे बातचीत करने के लिए 3 मुद्दों पर, 2 मुद्दों पर सरकार ने अपने बैकफुट पर लिया अपने आप को और किसानों की बात को माना, इसलिए सरकार को जिद नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि किसान नेता किसानों के हित में है, और जब भारत के पूरे स्तर के ऊपर आंदोलन की बात करते हैं तो हरियाणा केंद्र क्यों है उसका? और जब अपना पड़ोसी राज्य और हरियाणा राज्य के किसानों की चाहे फसल खरीद का मामला हो या फसल के रेट का मामला हो या किसानों को दी जाने वाली सुविधा का बात हो, तो हरियाणा 21 है पंजाब से, लेकिन कोई भी किसान नेता पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई गन्ने का रेट आप हरियाणा के बराबर क्यों नहीं देते। आप हरियाणा जो किसानों को फसल खरीदने का अवसर दे रहा है और बार बार 10 फसलें, केंद्र सरकार तो 2 खरीदते हैं, 10 फसलें खरीद रही है, तो उसकी जगह आप पंजाब सरकार क्यों नहीं खरीदती? क्यों नहीं सरकार, पंजाब की सरकार बाकी किसानों की जेब के अंदर अपना पैसा डाले, वो सीधा क्यों नहीं उनको पेमेंट करे? ये कितने सारी सुविधाएं हैं जो हरियाणा ने किसानों के हित में, दबाव में नहीं, किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए की है। उसके निमित्त आज भी कितनी चीजें किसान और किसान परिवारों को और मजदूर परिवारों को जो सामान्य से बहुत नीचे स्तर पर है उनको चिन्हित कर करके कितना बड़ा काम हरियाणा सरकार कर रही है। तो किसान नेताओं का जो कांग्रेस को समर्थन है या कांग्रेस का उनको समर्थन है, किसान नेता पहले तो ये करें कि भाई कांग्रेस ने जब इतने साल में नहीं किया तो हमें तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं है, आप आराम करें, हमारी लड़ाई लड़ लेंगे हम। एक बात घोषणा करनी चाहिए कांग्रेस को और किसान नेताओं को परस्पर की हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। चढ़ौनी तीसरे दिन दूसरे मुद्दों पर कल ही दादरी की जो खिलाना टोल पर मीटिंग थी उसमें उन्होंने कितने मुद्दे उठाए, आपने उनके प्रस्ताव को देखा होगा। जब आप आंदोलन कृषि कानून के ऊपर कर रहे हैं तो बाकी सारे मुद्दों को लेकर का मतलब क्या है कि राजनीतिक जमीन को सुरक्षित रखने का उपाय और उसके पीछे नाम केवल किसान का है। इनेलो प्रवक्ता जैसे कह रहे थे कि भाई वहां घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री ने उन घटनाओं के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि किसान आंदोलन में महिलाओं का उत्पीड़न, पड़ोसियों का उत्पीड़न, वहां व्यक्तियों के द्वारा अनाप शनाप खा पी कर हरकतें करना, व्यक्तियों को साथ छेड़छाड़ करना, उनको मारना,
इस प्रकार की जो है, या तो उसके ऊपर कंट्रोल करो आप, कि भाई जहां आंदोलन स्थान के ऊपर कुहाड़ साहब ये तो मानते ही है कि अनुशासन अब उस तरह का नहीं रहा जो शुरुआत में अनुशासन देखने को मिलता था आंदोलन के दौरान। प्रदीप जी मैं एक बात और जोड़ जी, देता हूँ, जी, जी। प्रदीप जी एक बात और जोड़ देता हूँ कि आंदोलन के समय संख्या और किसान यूनियन और लेकिन शास्त्री साहब एक बात बताइए, मैं आप ही से यह सवाल कर लेता हूं, जब 7-7 महीने एक आंदोलन लगातार चलता रहेगा और आप उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे तो इस तरह की घटनाएं भी आएंगी फिर सामने। आपको चाहिए यह था कि जल्दी से जल्दी बातचीत करके इसका समस्या का या इस आंदोलन का निपटारा किया जाए। अगर मान लीजिए 3 कृषि कानूनों पे ही आपत्ति है, आप कहते हैं कि बाकी किसान जो है इसको समझते हैं, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, तो मुट्ठी भर लोगों को भी अगर सरकार समझाने में नाकाम है तो फिर फायदा क्या है? देखिए, आप ये कहो कि अपने देश की एक कहावत है कि एक बालक ने जिद की कि भोलवे में ऊंट को डालो। अब भोलवे में ऊंट को कैसे डालोगे आप बताओ जी। जब मैं अभी आपसे यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा था कि आंदोलन के शुरुआत में कितने संगठन, कितने लोग थे, और आज उनमें से कितने समझते अपने घरों में, अपने कामों में लगे। तो उसके बीच जब आप अंतर करोगे तो आपको स्पष्ट आएगा कि आंदोलन को जो चलाने वाले लोग हैं और जो किसान के नाम से आए थे, उनकी जो भ्रम था, उनकी जो शंकाएं थी, वो निवारण हो गई। और वो बड़ा सवाल है अभिमन्यु जी, बड़ा सवाल है। लोगों को समझ में आने लगा तो वापस भी जाने लगे, और जो संख्या शुरुआत में थी नवंबर और दिसंबर जनवरी तक, वो संख्या भी कम हुई है। लोग अपने घर को जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आंदोलन उनके हक में नहीं है और ये कानून उनके हक में है। देखिए ऐसा है, अभी 2-3 दिन पहले 26 तारीख को चंडीगढ़ में जब पंजाब के और हरियाणा के किसानों को अपने राज्यपालों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को रोष पत्र देना था, तो हमने तो लिमिटेड मात्रा में लोग बुलाए थे कि भाई 8 से 10 हजार आदमियों को ही आना है, लेकिन वहां पे लाखों लोग पहुंच गए और उनमें से 70 से 75% नौजवान थे। तो ये कह रहे हैं ना भाजपा के प्रवक्ता कि लोग कम हो गए, सिर्फ वो प्रधानमंत्री कॉल से तो कुछ होना नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन अगर मोर्चे की एक कॉल चली गई, लाखों नहीं करोड़ों लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमने स्टार्टिंग में संख्या ज्यादा थी, निश्चित तौर पे ज्यादा थी, उससे कुछ संख्या हमने कम की है प्रदीप जी, क्योंकि हमें ये लग गया, पहले हमें लगता था कि भाई सरकार में कुछ ना कुछ तो लोकतंत्र नाम के मूल्य बचे हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो मानवता, इंसानियत बची हुई होगी और इतने किसानों की बात सुन के ये उनकी मांगे पूरी करेगी। लेकिन ये सरकार तो लोकतंत्र के मूल्यों को बिल्कुल नहीं मानती, इंसानियत बिल्कुल नहीं समझती है, ये कोई भाईचारे की बात नहीं समझती है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये आंदोलन तो अभी लंबा चलेगा, तो उसी अनुसार हम अपनी ये लंबा चला इसीलिए तो भटक गया ना कुहाड़ साहब, लंबा चला इसीलिए तो भटक गया। फिर उसके बाद आपके नेता कभी 370 की बात करने लग जाते हैं और कभी वो फरीदाबाद की कॉलोनियों में चले जाते हैं कि यहाँ के लोगों को मत उजाड़ो। देखिए आंदोलन बिल्कुल भी नहीं भटका है, आंदोलन बिल्कुल जिस रास्ते पे था उसी रास्ते पे चल रहा है। और मैं ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक जगह दुरुस्त कर देना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि 3 मांग लेके आए थे। माननीय ऐसा है, थोड़ा सा निवेदन ये है बड़ी विनम्रता से, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। 3 मांगे नहीं थी, 4 मांगे थी, मैं रिपीट कर देता हूं। 3 काले कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी पर गारंटी कानून लागू किया जाए, जो प्रस्तावित बिजली बिल था उसे वापस लिया जाए और जो पराली वाला कानून था उसे रद्द किया जाए। अब मैं प्रदीप जी इस पे मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहता हूं। अब आप देखिए, जो अगर यदि हम बात करें 3 काले कानूनों की, तो पिछले 7 महीनों में जब से आंदोलन चल रहा है और उससे पहले भी जब से ये अध्यादेश आए हैं, देश भर में, चाहे बात करें हम मध्य प्रदेश की या बात कर ले हम हरियाणा की, जो मंडियां हैं, मंडियां सिस्टम पूरे तरीके से चरमराने लग गया है। हरियाणा की बात करें तो 17 मंडियों पे तो ताले लगा दिए गए अब की बार, अन्य बहुत सारे मंडियों पे ताले लगाए गए थे, लेकिन वो ताले किसानों ने तोड़े हैं। इन्होंने तो ये कह दिया था कि किसान अपना गेहूं मंडी में लेके नहीं आएगा, सीधा साइलोज में ले जाए। और साइलोज में क्या तमाशा हो रहा था, वो 15-15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि फसलों पे, बीज पे सब्सिडी देती है सरकार, जो है कृषि यंत्रों पे सब्सिडी देती है, पशुओं के लिए राहत देती है, मधुमक्खी पालन और फलान ट्यूबवेल कनेक्शन पे सब्सिडी दे रही है, किसानों के लिए सरकार उसके बैंक में पैसा डाल रही है, सारी सुविधाएं तो की जा रही है लगातार। प्रदीप जी, इस सरकार की एक आदत है, जब पहले हम बात करते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, ये बात करते थे फसल बीमा योजना की, ये बात करते थे ई-नेम योजना की। अरे भाई, ट्यूबवेल कनेक्शन का क्या हाल है वो पूरे देश ने देख लिया, पूरे प्रदेश ने देख लिया।
कितने हजार ट्यूबवेल कनेक्शन अभी भी आपने नहीं आनंद दिए और जी, पैसे उनके भरवा रखे आनंद जी, हैं। फिर हमें बार कोई बार सब्सिडी स्वामीनाथन नहीं चाहिए। कमीशन आप की हमें बात C2+ आती है। 50 के आपके अनुसार वक्त में एमएसपी दीजिए, सिफारिश से एमएसपी आई थी, गारंटी आपके कानून वक्त में भी दीजिए और तीनों जो है काले किसान कानूनों को आयोग का दीजिए। गठन किया गया था। क्या हुआ साहब? किसान तो आपको भी आप लगातार समर्थन कर रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि आपने कभी उनके हक के लिए कुछ किया नहीं। कोई बात नहीं, मेरे साथ के बाद की तय है। हमने वादा किया था बिजली के बिल माफ कर देता, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए नहीं किए। पिछले 10 साल हमारी सरकार 1600 करोड़ के बिजली के बिल कांग्रेस पार्टी ने माफ किए। एमएसपी कानून कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई, कोई और पार्टी नहीं लेके आई। और आज अगर हम किसानों के साथ उनके साथ हम हर दो खड़े हैं तो वो हमारी कमजोरी ना समझे। हम किसानों के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो देश के अन्नदाता है। दूसरी बात जो सत्यावत जी ने आप अन्नदाता के साथ खड़े हैं, सरकार कह रही है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर पे हैं पंजाब के और आपको पंजाब से ही आंदोलन चलाना था। प्रदीप जी मेरी बात पूरी हो जाए। जी, जी, दूसरी बात ये कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जो अभी बताए शास्त्री जी कह रहे थे हरियाणा में ये किसान आंदोलन में बैठे और पंजाब में नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दिया जब भी कांग्रेस सत्ता में आई ये तीनों कानून निरस्त कर देगी। और पंजाब में हमने निरस्त कर भी दिए। अब ये केंद्र उसको मंजूरी नहीं दे रही। जब पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, राजस्थान में हम कर रहे हैं, हरियाणा वाले नहीं कर रहे, तो हरियाणा में आंदोलन करेंगे ना किसान। और फिर आप लाठीचार्ज भी करते हैं, उसमें वाटर पासिंग करते हैं, गर्मी सर्दी का उनको देख नहीं रहे और आज उनको आप कमजोर भी बता रहे हैं। कभी किसी प्रकार से उनका आंदोलन बदलाव करने की कोशिश करें मुख्यमंत्री जी। मैं एक प्रतिक्रिया उदयवीर जी से लेता हूँ। ये बात आप मोदी जी को समझाएं कि ये तीनों कानून निरस्त करके इनको अपने घरों पे जाने दें और जाके ये अपने सुख चैन से जिए। जी उदयवीर जी, आपको नहीं लग रहा कि आपके समर्थन के बाद भी ये आंदोलन जो है वो गति नहीं पकड़ पाया और अब अपने रास्ते से भटक रहा है? जी मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि जो चौधरी अभय सिंह जी हैं उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है जी। और ये जो चिंता है, आज जो आपने क्लिप दिखाई, तीसरी क्लिप जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे विरोध में बार बार, क्योंकि उन्हें पता है कि एक पार्टी है जो किसानों के लिए काम कर रही है, वो INLD है। वो चिंता उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। दूसरी बात जी ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार ने खुद मांग की थी कि कोविड के दौरान कि वहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ठीक है, इसीलिए वे सब अपने घर चले गए थे। दूसरा फसल का समय था। अब दोबारा किसान आंदोलन दोबारा से इकट्ठे होने लगे हैं, किसान दोबारा सत्यव्रत बॉर्डर पे जाने जी, लगे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने आज एक बात और मैं- कही है कि हिंसात्मक आंदोलन जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, मैं एक और- बार जबान जी मैं जी, अपनी जी, बात जी, पूरी करना चाहूंगा। जी, मैं जी, इसमें ये भी कहना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ये वक्त कम है। हाँ जी हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा ये जो और आंदोलनकारी मुख्यमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किए हैं किसानों के लिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसान एक जगत पालक है, उसे एक भगवान का दर्जा दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने ये एक बहुत निंदनीय काम किया है। जी जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं उसी पे बात कर रहा हूं सत्यव्रत जी से। सत्यव्रत जी, जनता का हित साफ कहा है कि चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आंदोलनकारियों से अगर हिंसा होती है तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। फिर क्यों मुकदमे वापस लिए जाते हैं? फिर क्यों बैठकें होती है? पहले लाठीचार्ज भी इन्होंने किया, इन्होंने की, सब प्रकार से किलो वाली तार भी इन्होंने बिछाई, क्या इन्होंने इंतजार नहीं किया? जो अपना दिखाना चाहते हैं समर्थन मुख्यमंत्री। देने वाली राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उनके समय अपने अपने समय किसानों पर गोलियां चली हैं। ये मैं नहीं, इतिहास बोलता है। आपके पास वो चित्र होंगे, वो लोग होंगे, वो शहीद होंगे जो उनकी सरकारों के समय में किसान आंदोलन पर गोलियां चली और वो मौत के घाट उतारे गए। ये वो लोग अपने लोगों को भेजकर किसानों के बीच में वो ये करना चाहते हैं कि वो स्थिति हमारे समय हुई थी और क्यों नहीं होती। जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अपने लोगों को भेजकर आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं किसानों को लेकर वो निंदनीय है। कांग्रेस कहती है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीति करने के लिए आए हैं। देखते हैं क्या हल निकलता है इस पूरे मसले का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।